हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आज सबसे इम्पॉर्टेंट 7th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। मतलब यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़, जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दिए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, यू कैन टेक इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बिकॉज दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज लेंथी। तो मैंने सारे के सारे नोट्स यहाँ पे जॉट डाउन करे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 6th चैप्टर, दैट इज़ डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। ठीक है, अब देखो, आप बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में सुनते हो, चाहे आप हिंदुइज़्म धर्म में देखो, सिखिज़्म में देखो, या फिर पारसी में देखो, मुस्लिम्स में देखो। डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स होते हैं। वर्शिप करने का सभी का अपना अपना तरीका होता है। कोई भजन्स गाता है, कोई कीर्तन्स कर रहा है, कोई कव्वाली इस पे फोकस कर रहा है, और इवन कोई साइलेंस में बैठ के माला का जाप कर रहा है बाय टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, तो कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि जाप करते करते कहीं रोने भी लग जाते हैं। सो देयर इज़ अ इंटेंस डिवोशन, मतलब प्यार है भगवान की तरफ। और उसी से एक मर्ज होके आती है मूवमेंट जिसका नाम है भक्तिज़म एंड सूफीज़म। तो सिंस 18th सेंचुरी के आसपास ये दोनों इमर्ज करती हैं, भक्तिज़म एंड सूफीज़म। सर्टेन दैतीस की ये लोग अब वर्शिप करेंगे, और फिर बाद में वो देखेंगे हम जिन दैतीस की ये लोग वर्शिप कर रहे थे वो किस तरह से सेंट्रल फीचर बन जाता है ऑफ लेटर हिंदुइज़म, किस तरह से इन सब चीज़ों ने इंपॉर्टेंस गेन करी। तो ये दैतीस कौन कौन आएंगे? एक शिवा आगे, विष्णु आगे, कुछ गॉडेसेस आएंगी जैसे कि आपकी दुर्गा माँ। तो इनके ऊपर आज फोकस रहेगा, मेनली हमारा शिवा और विष्णु के ऊपर होगा। आप नयनार्स, अलवार्स के बारे में पढ़ोगे आज, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है शिवा और विष्णु का। तो गॉडेस आ जाती हैं जैसे दुर्गा। तो इन देतीस को वर्शिप किया जाने लगा बाय भक्ति मूवमेंट, एंड एक इम्पॉर्टेंट आइडिया बन जाता है ये ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो जो भक्ति है उसको कैसे हम समझते हैं? इट्स का सिंपल सा मतलब होता है, डिवोशन होती है किसकी तरफ? आपकी मर्जी के गॉड की तरफ। ठीक है, जो भी देती आप चूज़ करते हो उनकी तरफ आपकी कैसे डिवोशन है, तो वो चीज़ आ जाती है अंडर द भक्ति। ठीक है, चलिए, तो उस चीज़ में फिर ये मैटर नहीं करती आप गरीब हो, अमीर हो, हाई हो, या फिर लो कास्ट से बिलोंग करते हो, आदमी हो या औरत हो। ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती जब आप भक्ति में इन्वॉल्व होते हो। और जो भक्ति का आइडिया है, इट हैज़ बीन मैंशनड इन द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, जिसका नाम है भगवत गीता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में पढ़नी है हमें। तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, कहाँ से सुप्रीम गॉड का आइडिया इमर्ज होके आता है? अब देखो, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज हुए, डिफरेंट ग्रुप्स बने लोगों के, उन्होंने अपने अपने गॉड और गॉडेसेस को पूजा, सबकी अपनी अपनी वर्शिप के स्टाइल्स रहे। टाउन्स बने, ट्रेडिंग हुई, एम्पायर्स बने, बड़े बड़े आइडियाज़ आए, फिर बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ आई। हमने 6th क्लास में देखी थी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उनके अंडर भी हमने फर्दर फ़िलासफ़ीज़ देखी थी। सभी का फोकस था कि बर्थ और रीबर्थ की साइकिल क्या है। ठीक है, कोई कहता है कि जो हमारा एम होना चाहिए लाइफ का, दैट इज़ टू अटेन निर्वाणा। ठीक है, निब्बाना भी जिसको बोला था। तो मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी आई, कुछ चीज़ें बुरी भी आई, कुछ ने अच्छी एक्सेप्ट करी, कुछ ने बुरी एक्सेप्ट कर ली। तो जो आइडिया था ओवरऑल वो इक्वल नहीं था सभी के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आप देखोगे। ठीक है, तो सोशल प्रिविलेज की बात आती है। ये बोला कि फिर बर्थ से ही आएगा, जैसे बोल दिया ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बनेगा। तो इस तरह की सोशल प्रिविलेजेस आ गई, हाई कास्ट बन गई। और जो हाई कास्ट के लोग हुआ करते थे, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हो गए या फिर कोई और भी टेक्स्ट हो गया, तो वही लोग पढ़ा करते थे। तो मतलब जो पढ़ाई का फोकस था वो हाई कास्ट ने ले लिया, वहीं पे लो कास्ट को ट्रीट किया गया अनटचेबल, उनसे अपने काम करवाए उन सभी ने, हाई कास्ट ने। तो अच्छे के साथ बुरी चीज़ें भी हमें इमर्ज होती हुई दिखी। देन वी सॉ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हुआ था। उन्होंने ट्राई करी कि कैसे हम इस सोशल इनइक्वालिटी को कम कर सकें। तो दे ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस कि कैसे हम सारे इक्वल हैं, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक हाई और लो। फिर आपको याद होगा बुद्धा की शरण में ना सिर्फ हाई कास्ट के आए थे, लोअर कास्ट के भी आए थे, और जब वो बुद्धा के संग में आ जाया करते थे तो उनको फिर इक्वली ट्रीट किया जाता था, फिर उनकी कास्ट मैटर नहीं करती थी। ठीक है, तो वहीं पे कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम गॉड के आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिलीव करते हैं कि इनकी डिवोशन करना ही निर्वाणा है एक तरह का।
तो उसी की एक फॉर्म आती है भक्ति, बाद में अभी देखेंगे। और ये आइडिया भक्ति का, डिवोशन का, भक्तिज़म नहीं बोला यहाँ पे, भक्ति बोला। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। तो इसको भगवत गीता के अंदर भी मेंशन करा हुआ है, और जो कि पहले लिख दी गई थी महाभारत के टाइम से, ठीक है। अब ये इमेज क्या दिख रही है आपको, ये एक साउथ इंडियन मैनोस्क्रिप्ट है, जिसमें बताया गया है, भगवत गीता के बुक से उठाया हुआ है, साउथ इंडियन मैनोस्क्रिप्ट है ये। इसमें कृष्णा और अर्जुन जी को दिखाया गया है, रथ के ऊपर बैठे हैं इन द कुरुक्षेत्र फील्ड, जब उनकी लड़ाई होने वाली है। शिवा विष्णु दो गॉड और एक गॉडेस दुर्गा, तो इनको सुप्रीम देती दिखाया गया है, और बहुत सारे रिचुअल्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। सेम टाइम पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट फॉर्म में शिव और विष्णु और दुर्गा माँ को पूजा जाने लगा, और इस प्रोसेस में लोकल मिथ्स डेवलप होते हैं, लोकल लेजेंड्स बनते हैं, और वो फिर पार्ट बन जाते हैं ऑफ द पुराणिक स्टोरीज़। आप पुराणास पढ़ते हो, पुराणास का मतलब ही ओल्ड होता है, और किस तरह से ये वर्शिप के मेथड डिफरेंट डिफरेंट डेवलप करेंगे वो हम सारी चीज़ें पुराण्स में देखते हैं। और लोकल कल्ट्स, यानी कि अपनी अपनी लोकल जो बुक होती हैं उसके अंदर इन सभी चीज़ों का मेंशन करा गया। इवेंचुअली हम देखते हैं कि जो पुराण्स थे उसमें लिखा गया है कि कैसे जो डिवोटी हुआ करते थे वो अपनी गॉड की जो यू कैन से आशीर्वाद लिया करते थे ऑफ दियर कास्ट स्टेटस। मतलब ये मैटर नहीं करता था कि उनकी कास्ट क्या है, पर वो अपने गॉड से आशीर्वाद लिया करते थे। फिर देखते हैं हम कि जो आइडिया है भक्ति का, इट बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैना अडॉप्टेड दीज बिलीफ। अब ये भक्ति यानी कि डिवोशन का मेथड इतना इंटरेस्टिंग था, इवन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी इसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो अब न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया डेवलप। नयानार और अलवार्स के बीच में हम फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ना डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है। नयानार्स और अलवार्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे, देन समरी जैसी नोट से ले लेंगे। 7th to 9th सेंचुरी की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज करके आती हैं, और यहाँ से निकलते हैं नयानार्स। नयानार्स जो हुआ करते थे ये वो सेंट्स थे जो किसके डिवोटी थे, शिव आगे। दूसरी तरफ आते हैं अलवार्स। अलवार्स जो थे ये वो डिवोटीज थे, ये वो सेंट्स थे, किसके थे, विष्णु जी के। कैसे याद रखोगे, एक याद रख लो, दूसरा ऑपोजिट याद कर लेना, ठीक है। अलवार्स में आता है वी, ठीक है, और विष्णु में भी क्या आता है, वी। यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। पहले इंट्रो था सिर्फ कि कैसे कैसे रिलीजियस मूवमेंट हुई, पर अब आपको नाम वगैरह याद करने पड़ेंगे। तो नयानार्स वो डिवोटीज़ हुआ करते थे जो शिवा की डिवोशन किया करते थे। अलवार्स वो सेंट्स या डिवोटीज़ हुआ करते थे जो विष्णु जी की पूजा किया करते थे, ठीक है। अब इसमें ना सिर्फ हाई कास्ट का कोई रोल था, यहाँ पे अनटचेबल्स भी इन्वॉल्व थे। अनटचेबल्स का एग्जाम्पल आता है जैसे कि पुलायर और पन्नार्स, तो इनको भी इन्वॉल्व किया गया। दे कैन ऑल्सो वर्शिप दीज गॉड्स। अब दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन। इनका मानना था कि हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते। दे मेनली फोकस्ड ऑन द लव ऑफ शिवा और विष्णु, ठीक है, कि कैसे हम साल्वेशन यानी कि निर्वाणा को अटेन कर सकते हैं बाय द डिवोशन टुवर्ड द शिवा और विष्णु। दैट वाज द पाथ ऑफ साल्वेशन। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर आपको पता है, संगम का मतलब होता है एसोसिएशन। तो बहुत सारे तमिल पोइट्स क्या किया करते थे, राजा के दरबार में रहा करते थे और वहाँ पे ये लिटरेचर बनाया करते थे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द संगम लिटरेचर। सबसे अर्लीस्ट जो तमिल लिटरेचर हैं वो संगम लिटरेचर ही हैं, और इन्होंने ब्लेंड कर दिया किसको, भक्ति के बारे में। जो भी अपने इन्होंने लिटरेचर लिखे वहाँ पे भक्ति का मेंशन किया। नयानार्स और अलवार जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाया करते थे और पोएम्स लिखा करते थे जिस भी विलेज में ये रहते थे। म्यूज़िक इन्होंने इन्वेंट करा। नयानार्स की बात करें तो 63 नयानार्स हमें हिस्ट्री में मिलते हैं जो कि डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ पॉटर्स थे उसमें, कुछ अनटचेबल भी थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ पीजेंट्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ सोल्जर्स थे, ब्राह्मण्स थे और चीफ्स थे। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी कास्ट इन्वॉल्व हैं। बेस्ट नोन जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है अपार, संबंधार, सुंदरार, मणिका व सागर। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और इनकी 2 कंपाइलेशंस हैं गानों की, कौन कौन सी, तेवा रम एंड तिरुवाकम। तेरा रम एंड
तिरुवाकम। तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नयनार्स को लेके, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। अपार, संबंधार, सुंदरार, मणिकावा सागर, तो इनकी कंपाइलेशन देखी सॉन्ग्स की, तेवारम और तिरुवक्कम। और अलवार्स जो कि डिवोटी थे विष्णु जी के, उनका डाइवर्जेंट बैकग्राउंड था, अगेन डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से लोग बिलोंग किया करते थे। और इसमें जो बेस्ट नोन है वो कौन है, एक है पेरियालवर, पेरियालवर की डॉटर थी अंदाल, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। तोंदरादी पोदी, तोंदरादी पोदी अलवार एंड नामा अलवार, तो इनके तो नाम में वार वार लगा हुआ है, अंडाल को छोड़ के, अंदाल को छोड़ के, बाकी सभी में अलवार अलवार आप देख सकते हो लगा हुआ है, तो वहाँ से एनालाइज कर सकते हो। इनके भी सॉन्ग्स कंपाइल हुए थे, तो किस फॉर्म में हुए, दिव्या प्रबंधम, दिव्या प्रबंधम जो थी दैट वाज द सॉन्ग कंपाइलेशन ऑफ अलवार्स। 10th और 12th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं चोला और पांड्यन किंग्स ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, जितनी भी श्राइन्स होती थी, जो तीर्थ यात्री आया करते थे उनके लिए श्राइन्स बनवाई गई थी, और सेंट पोएट्स आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें लिंक मिलता है एक भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच में। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द पोइम्स वर कंपाइल्ड, अब यहाँ पे पोइम्स भी कंपाइल करी गई। अब एक टर्म आती है हेगियोग्राफीज, यानी कि रिलीजियस बायोग्राफी, किसी संत की बुक होगी, यानी कि उस संत के बारे में उस बुक के अंदर लिखा जाएगा। तो हेगियोग्राफीज या फिर रिलीजियस बायोग्राफीज अलवार और नयनार्स दोनों की ही कंपोज हुई थी। इन टेक्स्ट को आज भी यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी, दैट इज़ अ ब्रॉन्ज इमेज, मणिका वसागर की है। मणिका वसागर किसको बिलोंग करते थे, नयनार्स को, ही वॉज डिवोटी ऑफ शिवा, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो ये मणिका वसागर साइड में दिखाए गए हैं। डिवोटी एंड द लॉर्ड, यहाँ पे एक कंपोजिशन उठाई हुई है मणिका वसागर की। इनटू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज थॉट इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड, ठीक है, बोल रहे हैं कि तभी बोला जाता है कि भगवान हर सोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस हैं दैट हैव बीन पिक्ड फ्रॉम द मणिका वसागर की कॉम्पोजिशन। चलिए, तो इनको याद नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल की फॉर्म में आप देख सकते हो। अब फिलॉसफी मर्ज होती है, डिवोशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करी जाती है। पहले आते हैं शंकरा, एक सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर माने जाते हैं इंडिया के, दैट इज़ शंकरा। ये केरला में बॉर्न होते हैं इन 18th सेंचुरी, और इन्होंने, इनकी जो फिलॉसफी थी दैट वाज द अद्वैता, या फिर जिसको बोलते हैं, अद्वैता का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे अद्वैता फिलॉसफी क्या कहती है, सारे के सारे इंडिविजुअल सोल्स एक हैं, सुप्रीम गॉड एक है, जो कि हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब वननेस में बिलीव करते हैं, एकता में बिलीव करते हैं। ये बोलते हैं ब्राह्मण के बारे में, दैट ब्राह्मण इज़ द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, और उनको फॉर्मलेस कंसीडर किया जाता है, जिस फॉर्मलेस का मतलब है जिसके कोई फीचर नहीं है, मतलब सब जगह पे फैले हुए हैं। ही कंसीडर्ड वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया, वर्ल्ड को बोल देते हैं कि ये माया है सारी, ठीक है, इल्यूजन है, आपको दिखाई दे रहा है बट इट इज़ एक्चुअली अ माया। एंड प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation। यहाँ पे ब्राह्मण कास्ट से एसोसिएटेड नहीं है, ये गॉड से एसोसिएटेड किया गया है। दूसरे फिलोसफर शंकरा के बाद एक और देखने को मिलते हैं 11th सेंचुरी के आसपास, रामानुजा। रामानुजा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये अलवार थे, यानी कि डिवोटी थे विष्णु जी के, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, 11th सेंचुरी में आते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपको साल्वेशन अटेन करना है तो आपको इंटेंस डिवोशन करनी पड़ेगी लॉर्ड विष्णु जी की। विष्णु के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था, और ये बोलते हैं कि जो विष्णु हैं वो हमें, उनकी जो ग्रेस है वो हमें ब्लेसिंग्स देती है, एकता को। तो अगेन शंकरा और रामानुजा दोनों का ही फोकस सेम है, कहाँ पे है, साल्वेशन अटेन करने को। कैसे अटेन करना है, एकता से, यूनियन से, वननेस से। पर हाँ, पाथ जो हैं दोनों के डिफरेंट हैं। तो इनकी जो डॉक्ट्रीन है दैट इज़ विशिष्ट अद्वैता, शंकरा की थी अद्वैता, यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट अद्वैता, क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन्ड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे ऊपर बोला सब कुछ एक है, यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम गॉड को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। रामानुजा की डॉक्ट्रीन ग्रेटली इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति, जिसको बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई थी। फिर आते हैं बसवाना वीराशैविज्म, नाम से ही पता लग रहा है। हमने पहले देखा तमिल भक्ति मूवमेंट कैसे कैसे इमर्ज हुई, टेम्पल चोला और पांड्यास के टाइम पे बने।
इसके रिएक्शन में अब एक मूवमेंट और आती है जिसको बोलते हैं वीराशैवा मूवमेंट। बसवाना ने इसको इनिशिएट करा था और उनके कुछ कंपेनियंस भी थे जैसे कि अलामा प्रभु और अकामा देवी। अलामा प्रभु और अकामा देवी जो थे ये कंपेनियंस थे बसवाना के, तो उन्होंने एक रिएक्शनरी मूवमेंट चलाई जिसका नाम था वीराशैविज्म। ये मूवमेंट शुरू होती है कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी के आसपास। वीराशैवाज जो थे ये आर्ग्यू करते हैं इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, और ये ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अगेंस्ट थे एंड अगेन कास्ट के अगेंस्ट थे, और जो वीमेन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता था वो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट थे, अगेन रिचुअल और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ठीक है, वीराशैविज्म। वीराशैवा के वचन्स क्या क्या थे, क्या क्या उन्होंने बोला। बसवाना ने क्या बोला था, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। तो इन्होंने बोल दिया कि रिच आदमी तो चलो बना देगा, शिवा का मंदिर बना देगा, पर पुअर मैन क्या करेगा। माई लेग्स आर पिलर, द बॉडी द श्राइन, हैड अ क्यूपोला ऑफ गोल्ड। ये बोलते हैं कि मेरी टांगे जो हैं वो पिलर की तरह एक्ट कर सकती हैं, मेरी बॉडी श्राइन है, और जो मेरा सिर है वो एक जो आप देखते हो शिखर देखते हो इन केस ऑफ द नगर स्टाइल, एंड विमान देखते हो इन द साउथ इंडियन स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, तो वो चीज़ें बोला क्यूपोला है, मेरा सर जो है वो क्यूपोला है। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शेल फॉल बट द मूविंग एवर शेल स्टे। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्पल दैट बसवना इज़ ऑफरिंग टू गॉड, तो वो अपनी ही ह्यूमन बॉडी को एज अ टेम्पल की तरह कंसीडर कर रहे हैं। वैष्णव पॉइंट सेंट्स हुआ करते थे महाराष्ट्र के, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेवा, एकनाथ एंड तुकाराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव पोइट सेंट्स हुआ करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और लॉर्ड विठल्ला जी की पूजा करते हैं, डिवोशन करते हैं विठल्ला जी की, एंड गिव राइज टू द वरकारी सेक्ट। तो एक नया सेक्ट बन के आता है जिसका नाम है वरकारी सेक्ट, जिससे एनुअल पिलग्रिमेज स्टार्ट हो जाती है टू पंधारपुर। विठल्ला कल्ट जो था ये मर्ज होता है एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। अब देखो भक्ति मूवमेंट डेक्कन रीजन में कैसे आती है, डेक्कन वाला एरिया जो है इंडिया का, वहाँ पे कैसे भक्ति मूवमेंट चलती है। 13th to 17th सेंचुरी हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सेंट पोइट्स इमर्ज होके आते हैं, उनके सॉन्ग्स मराठी में होंगे, अगेन महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में कंपोज करेंगे, इंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट जो इनमें थे वो थे ध्यानेश्वर, एक थे ध्यानेश्वर जिनको ज्ञानेश्वर या फिर ये वाली स्पेलिंग्स भी देखने को मिलेंगी, दूसरे आ जाते हैं नामदेव, तीसरे आते हैं एकनाथ, फिर आते हैं तुकाराम, और कुछ वेमेन भी आती हैं जैसे कि साकूबाई एंड फैमिली ऑफ चोखा मेला। ठीक है, ये सारे जो थे ये बिलोंग करते हैं अनटचेबल्स को, जिनको मेहर कास्ट भी बोला जाता था। ये जो रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का, ये फोकस करता है विठल्ला के ऊपर। विठल्ला जो है अगेन विष्णु की ही एक फॉर्म है, और ये टेम्पल है पंधारपुर, वहाँ पे ये सारे नोशन दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो सेंट्स हैं ये रिजेक्ट करते हैं सारे के सारे रिचुअल्स को, और जो आउटवर्ड डिस्प्ले होती है, सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, इन सभी को ये रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो हमने डिस्कस करा था कि ये बोल दिया जाता था कि अगर आपको निर्वाणा अटेन करना है तो आपको फैमिली छोड़नी पड़ेगी, बट ये जो अब विठल्ला के फॉलोअर्स आते हैं तो डेक्कन वाले एरिया में ये मना कर देते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, आपको रिनाउंसिएशन अटेन करने के लिए अपनी फैमिलीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर लिविंग विद द फैमिलीज़ एंड उनके लाइवलीहुड को आप अर्न करके ला रहे हो, जैसे आपको पता है कि नीड में ही ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके, तो ये बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा एक ह्यूमैनिस्ट आइडिया है। ह्यूमैनिटी को अगर आपने दिखाना है तो दैट इज़ द बिगेस्ट आइडिया। तो एक न्यू टाइप की भक्ति मूवमेंट हमें देखने को मिली इन द डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र वाले एरिया में। फेमस गुजराती सेंट हुए एक जिनका नाम था नारसी मेहता। नारसी मेहता बोलते हैं दे आर वैष्णव्स जो कि अंडरस्टैंड करते हैं द पेन ऑफ अदर्स। ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, नारसी मेहता क्या बोलते हैं कि वो वैष्णव से बिलोंग करते हैं, यानी कि विष्णु जी की पूजा करते हैं, और दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, और दूसरों की पेन को समझते हैं। तो दैट वाज सेड बाय नारसी मेहता इन गुजरात। एक अभंग है, मराठी डिवोशनल हाइम को बोलते हैं अभंग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अभंग का मतलब क्या होता है, एक मराठी डिवोशनल श्लोक। और सेंट तुकाराम जी ने बताया था, अभी देखा ना हमने ऊपर एग्जाम्पल्स, तो तुकाराम ने बताया था ही हु आइडेंटिफाइज विद द बेटर्ड एंड द बीटन मार्क हिम एज अ सेंट फॉर गॉड इज विद हिम।
He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son, says Tuka. I wouldn't be tired to repeat again, such a man is God in person. एक अभंग आपको देखने को मिलेगी चोखा मेला के पुत्र की। चोखा मेला एक फैमिली देखी हमने जो कि बिलोंग करते थे, विठल्ला को ही फॉलो किया करते थे। तो वो बोलते हैं कि आपने हमें लो कास्ट का बनाया, वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड। कंप्लेंट कर रहे हैं एक तरह से गॉड से, हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो लेफ्ट ओवर रह जाती है फूड टू ईट, यू शुड बी अशेम ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे चोखा मेला का लड़का है एक, तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं गॉड से, यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट। चोखा हु इज़ द सन और कारा मेला आस्क। तो ये क्वेश्चन है, एक तरह से पोएम लिखी गई है, चोखा मेला ने लिखी है, वो अपना ग्रीफ जो है एक्सप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं। देन आते हैं नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स बनते हैं और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो भी आप ये रिचुअल्स करते हो, यज्ञ वगैरह कर रहे हो, इन सभी को डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे गरीबी भी बहुत लेवल की है, तो ये सारी चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। इनमें से ही एक ग्रुप और इमर्ज होके आता है, वो था आपके नाथपंथीस, सिद्धाचारास एंड योगीज का। ये एडवोकेट करते हैं रिनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बोलते हैं पूरे वर्ल्ड को ही त्याग दो, ठीक है, और अपने ऊपर फोकस करो। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपको साल्वेशन अटेन करना है तो आपको मेडिटेशन करनी होगी ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, और उसके साथ अल्टीमेट रियलिटी के साथ आपको एकता फील करनी है। तो इसको अचीव करने के लिए दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस, जैसे कि योगासन। योगासन पे ये फोकस करते हैं आपके नाथपंथी, सिद्धाचार्यस और योगीज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन पे फोकस करते हैं। तो ये ग्रुप जो थे ये काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं जो लो कास्ट के हुआ करते थे उनके बीच में। इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म दिया था कन्वेंशनल रिलीजन जो कि क्रिएट हुआ था ऑन द फॉर्म फॉर द डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। इस्लाम और सूफीज़म का इमर्जेंस होता है। कुछ ऐसे सेंट्स थे जो कि कॉमन थे विद द सूफीज़, सो वो बिलीव करते हैं आइडिया ऑफ ईच अदर। सूफीज़ जो थे ये मुस्लिम मिस्टिक्स हुआ करते थे और ये आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को रिजेक्ट करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं कि आपका प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए टुवर्ड द गॉड एंड कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड ऑल द फेलो ह्यूमन बींग्स। फिर आते हैं इस्लाम। इस्लाम ने प्रोपगेशन करी थी स्ट्रिक्ट मोनोथीज़म की या फिर सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम मानता है कि सिर्फ एक गॉड है, जबकि हिंदुइज़म मानता है देयर आर डिफरेंट गॉड्स, ठीक है। तो ये मोनोथीज़म में बिलीव करते हैं, यानी कि सिर्फ एक गॉड है। 18th और 19th सेंचुरी के आसपास आप देखोगे रिलीजियस स्कॉलर्स इमर्ज होते हैं इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होली लॉ। होली लॉ क्या बोलते हैं इस्लाम का? शरीयत। एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सूफीज प्रोवाइड करते हैं इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। सूफ़ी रिजेक्ट करते हैं रिचुअल्स को, जो भी मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स कुछ चीज़ डिमांड करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे भी अगेन रिजेक्शन आती है टुवर्ड सम रिचुअल, और इनका मानना था कि सिर्फ गॉड से प्यार करो एंड बिलीव इन ओनली वन गॉड। सूफीज़ बहुत सारी चीज़ें कंपोज करते हैं, अपनी फीलिंग्स और रिच लिटरेचर को प्रोज में लिखते हैं, एनेक्डोट्स एंड फेबल छोटी छोटी पोएम्स में लिखते हैं। और उसके बाद सूफ़ी ऑफ सेंट्रल एशिया में भी आपको सूफीज़म इमर्ज होता दिखेगा, जैसे कि गज़ाली, रूमी एंड सदी, ये इमर्ज होते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। नाथपंथी, सिद्धास और योगीस की तरह सूफीज़ भी माना करते थे कि जो हार्ट है कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। दे डेवलप इलेबोरेट मैथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का मतलब होता है किसी गॉड का नाम चैंट करते रहना इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड फार्मूला। कंटेम्पलेशन, समा का मतलब है सिंगिंग, राक्स का मतलब है डांसिंग। सूफी डांस आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं राक्स। डिस्कशन करते हैं पैराबल्स पे, ब्रेथ कंट्रोल पे, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर, या फिर मास्टर को बोला जाता है पीर। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी यहाँ पे बहुत सारे सिलसिलाज इमर्ज होके आते हैं। सिलसिला क्या हुआ करता था? एक स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी होती थी सूफी टीचर्स की, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे टीचर्स की वेरिएशन आई वो दिखाई जाती है सिलसिला के अंदर। डिफरेंट मेथड इन्होंने डेवलप करे जिनको बोल दिया गया तरीका। इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी और रिचुअल प्रैक्टिस हुआ करती थी। यू कैन सी द इमेज, दिस इज़ द मिस्टिक इन एक्सटेशी, कि ये एक तरह से निर्वाणा वाली स्टेज में है। कश्मीर में कैसे कैसे सूफीज़म अराइज करता है इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, वो इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। एंड दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश बाय शेख नूरुद्दीन वाली, जिनको नंद
ऋषि भी बोला जाता था। इनका डीप इम्पैक्ट रहा है ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर। बहुत सारी श्राइन्स डेडिकेट करी गई टू द ऋषि सेंट्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे सूफीज़ इमर्ज होते हैं इन सेंट्रल एशिया, हिंदुस्तान में भी सेटल करेंगे 11th सेंचुरी के आसपास। ये प्रोसेस जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बहुत सारे सूफी सेंटर बने थे उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। चिश्ती सिलसिला आप सुनते रहते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलसिला है इन द सूफीज़म मूवमेंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट आएंगे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुब बख्तियार खाकी दिल्ली के, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसु दिराज ऑफ गुलबर्ग। दिस इज़ अ पेज, यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, दिस इज़ अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान। कुरान बुक से दिखाया गया है, डेक्कन में मिला था इन द 15th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं जो चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, बंदा नवाज घीसू दराज ऑफ गुलबर्ग। फिर आते हैं सूफ़ी मास्टर जो कि बहुत सारी असेंबलीज़ भी बनवाते हैं इन दियर कनखास। कनखास को बोलते हैं हॉस्पाइसिस। डिवोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबिलिटी, ऑर्डिनरी पीपल, सारे के सारे इनवाइटेड होते थे कनखास के अंदर। मतलब कोई भी कास्ट है, डजेंट मैटर, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, अपने सेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, सारे के सारे कनखास या फिर हॉस्पाइसिस में इंक्लूडेड होते थे, ठीक है जी। फिर इसके बाद दरगाह, टूम्स बनाए गए सूफ़ी सेंट के नाम पे और ये पॉपुलर हो जाते हैं और पॉपुलर बन जाते हैं इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिम टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स थ्रॉन्ग्ड। फाइंडिंग द लॉर्ड, जलालुद्दीन रूमी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी सूफ़ी पोएट फ्रॉम ईरान हु रोट इन पर्शियन। यहाँ पे एक उनका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल और इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन, ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स इन द लो लैंड्स। बस वही चीज़ें आ गई दोबारा से। जलालुद्दीन रूमी जो हैं ये भी क्या करते हैं, सूफीज़म में बिलीव करते हैं। गाइज जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो आगे कर लेना, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है। देयर इज़ इमरजेंसी।
हाय, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इट वाज द नेचर्स कॉल, सो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जलालुद्दीन रूमी के बारे में हमने देख लिया। 13th सेंचुरी सूफ़ी पॉइंट होया करते थे। कहाँ से थे? ईरान से थे। ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखते हैं। चलिए दैट इज़ द वन थिंग। अब बहुत सारे नई रिलीजियस डेवलपमेंट्स होती हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। एक पीरियड आता है ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी जहाँ पे एक नई ही वेव आती है भक्ति मूवमेंट की इन नॉर्थ इंडिया। दिस वॉज एन एज जब इस्लाम, ब्राह्मणिकन हिंदुज़म, सूफीज़म और डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति और नाथपंथी सिद्धा और योगीज, ये वाला टाइम पीरियड जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एक फिगर दिखाई गई है आपको साइड में, पहले ये वाली देख लो। ये जो फिगर है ये चैतन्य देवा 16th सेंचुरी भक्ति सेंट हुआ करते थे बंगाल से। उन्होंने इसको प्रीच करा है कि सेल्फलेस डिवोशन है टू कृष्ण राधा। तो चैतन्य देवा जी का नाम किससे एसोसिएटेड है? कृष्ण राधा से। ठीक है, किसको डिवोशन दे रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण राधा की। कहाँ से हैं ये? तो बंगाल से हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। बहुत सारे किंगडम्स बने थे। वी हैव ऑलरेडी सीन चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में बहुत सारे किंगडम्स इमर्ज होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस इमर्ज हो जाते हैं, डिफरेंट रोल्स सभी के इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। देन कुछ पीपल जो थे वो क्राफ्ट पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, कुछ पीजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ ट्रेडर्स की तरह, कुछ लेबरर्स की तरह। एंड इस तरह से नए नए सेंट्स भी आपको दिखेंगे विद द डिफरेंट रिलीजियस आइडिया। उनमें से कुछ थे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस। गुरु नानक जी आ गए, अब कबीर आ गए, तो इन सभी ने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट किया था। कुछ और भी सेंट्स देखेंगे आपको, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग बिलीफ को एक्सेप्ट किया और उसकी प्रैक्टिस भी करी, पर ये चाहते थे कि ये सारे के सारे सभी के लिए एक्सेसिबल हों। तुलसीदास कंसीव करते हैं गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास राम की फॉर्म में कंसीव करते हैं गॉड को। एंड जो तुलसीदास की कंपोजिशन है वेरी इंपॉर्टेंट, रामचरितमानस, जिसको अवधी में लिखा गया, अ लैंग्वेज यूज्ड इन द ईस्टर्न यूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है as an expression of his devotion and as a literary work. You can see the image of this map. यहाँ पे दिखाया गया है कौन से सेंट कहाँ पे आए। यहाँ पे आपको दिखेंगे मनिका वसागर, रामानुंजा, रामा अलवार, नामा अलवार, ये सारे हमने देख लिए। फिर बसवाना कर्नाटका से, जिन्होंने अपनी वीर शैविज़म की मूवमेंट स्टार्ट करी थी ड्यूरिंग 12th सेंचुरी, बसवाना। देन नामदेव महाराष्ट्र में, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर भी जिनको बोला जाता है, नारसी मेहता जो गुजरात से थे। देन ऊपर दादू और मीराबाई, ये आपको राजस्थान वाले एरिया में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में सूरदास आ गए, रामनंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सारे मध्य प्रदेश वाले एरिया में। चैतन्य देवा इन बंगाल अभी पढ़ा जस्ट, शंकराचार्य नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो इस तरह से डिफरेंट जो सेंट्स थे वो इमर्ज होके आते हैं। सूरदास जो थे वो एक आर्डियंट डिवोटी हुआ करते थे कृष्णा के। इनकी जो कंपोजिशन थी वो कंपाइल थी इन सूर सागर, सूरा सरवाली एंड साहित्य लहारी। तो ये किसकी कॉम्पोजिशंस आ गई? सूरदास की। कौन कौन सी? सूर सागर, सूरा सरवाली एंड साहित्य लहारी। ये अपनी डिवोशन को एक्सप्रेस करते हैं इन कंपाइलेशंस के अंदर। ऑल्सो इनके कंटेम्प्रेरी आते हैं शंकरादेवा, ये असम में दिखते हैं। शंकरादेवा लेट 15th सेंचुरी में आते हैं, यहाँ पे दिखाया भी हुआ था, ये देखो शंकरादेवा 15th to 16th सेंचुरी। तो लेट 16th सेंचुरी में आएंगे ये असम वाले एरिया में। इनकी डिवोशन थी टुवर्ड विष्णु और ये पोएम एंड प्लेज को कंपोज करते हैं इन असमीज। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़s और हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर। एंड ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है। एंड शंकरादेवा की जो कॉम्पोजिशंस हैं वो इवन आपको भगवत गीता में भी दिखती हैं। तो भगवत गीता तो पहले लिख दिया गया था, शंकरादेवा की जो टीचिंग्स हैं, कंपाइलेशन है, वो आपको भगवत गीता से भी जुड़ती हुई दिखेंगी। एंड इवन इन द भगवत पुराण यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। इन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट करी थी 17 की और मोनेस्ट्री की, जहाँ पे ट्रांसमिशन किया जाता था नॉलेज का। तो इसमें कॉम्पोजिशन बेसिकली इंक्लूड करती हैं कीर्तन घोषा, इंक्लूडेड कीर्तन घोषा। अब आते हैं कुछ और सेंट्स पे, जैसे कि दद्दू, दयाल, रविदास और मीराबाई। यहाँ पे आपको दद्दू, मीराबाई दिख जाएंगे। और दूसरे कौन से हैं? रविदास। रविदास आपको थोड़ा नीचे वाले पोर्शन में दिखते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले एरिया में। नाउ दे विल इमर्ज। मीराबाई जो थी वो राजपूत प्रिंसेस हुआ करती थी, एक रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में उनकी शादी हो जाती है 16th सेंचुरी में। मीराबाई डिसाइपल बन जाती है रविदास की, एक सेंट हुआ करते थे और वो अनटचेबल की कैटेगरी से बिलोंग करते थे। मीराबाई डिवोटी थी कृष्णा की एंड बहुत सारे भजन
कृष्ण के नाम पे उन्होंने डिवोट करे थे। उनके जो सॉन्ग्स थे वो बहुत चैलेंज किए अपर कास्ट ने, बट वो पॉपुलर हो जाते हैं इन द मासेज इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है। गीता गोविंदा, जयदेव की जो कि बंगाल के थे, उन्होंने गीता गोविंद को कंपोज किया संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, राग और ताल में आज भी ये गाने कंपोज किए जाते हैं। उसके बाद आज जो एक यूनिक फीचर होता है सेंट्स का, दैट दियर वर्क वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी संग। तो रीजनल लैंग्वेजेस पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं और इमेंसली पॉपुलर हो जाते हैं एंड वर हैंडल डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यूजुअली पुअर्स थे, most deprived communities थी, and women transmitted these songs, often adding their own experiences. Thus जो songs हैं as we have them today are as much creation of the saints as of the generation of people who sang them. और इन्होंने बहुत सारे लिविंग पॉपुलर कल्चर भी बनाए। यहाँ पे रानाज पैलेस दिखाया गया है जहाँ पे मीराबाई का एक सॉन्ग है, राणा जी आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। मतलब अपना जो राज परिवार था उसको त्याग के मीराबाई डिवोशन में चली जाती है कृष्णा की। और वो भी मेन यहाँ पे एग्जाम्पल आप ये देखोगे कि अनटचेबल कास्ट के एक गुरु हुआ करते थे रविदास, उनके अंडर मीराबाई गई थी। क्लोजर लुक कबीर के बारे में अगर देखें तो 15 to 16 सेंचुरी में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल सेंट हैं ये। और मुस्लिम जुलाहाज एक फैमिली हुआ करती थी, वहाँ से बिलोंग करते थे, वीवर्स हुआ करते थे और बनारस के आसपास ही रहते थे। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट हाँ उनकी कलेक्शन और वर्सेस हैं जिनको बोला जाता है सखीज़ और पद्स। तो दे हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वेंडरिंग भजन सिंगर्स। बहुत सारे जो थे दे वर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। तो इन तीनों कंपाइलेशन में यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक, इनमें कबीर के दोहे हमें मिलते हैं। तो ये कबीर जी की पोइम्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे साइड में राइटिंग्स दिखाई गई हैं। कबीर की टीचिंग जो थी वो पूरी कंप्लीट थी और रिजेक्ट करती है रिलीजियस ट्रेडिशंस को। ठीक है, और एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इन दोनों को ही रिजेक्ट करती है। प्रीस्टली क्लासेस को रिजेक्ट करती है और लैंग्वेज ऑफ दिस पोइट्री वाज अ फॉर्म ऑफ हिंदी, और जो कि ऑर्डनरी पीपल भी यूज़ किया करते थे। समटाइम क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जो कि डिफ़िकल्ट थी फॉलो करने के लिए। एंड ये बिलीव करते हैं एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, और पाथ्स टू साल्वेशन बताते हैं थ्रू डिवोशन या फिर भक्ति। कबीर अपने फॉलोअर्स को हिंदुइज़्म और मुस्लिम्स के अंदर अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक जी। तो बाबा गुरु नानक देव, आपको पता है 10 गुरुज हुए हैं टोटल। फर्स्ट वन इज़ अ गुरु नानक, देन गुरु अंगद, गुरु अमर, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड 10th गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो बाबा गुरु नानक जो थे एज अ यंग मैन होली मैन बन गए थे। ठीक है, अपनी यंग एज से ही होली मैन बन गए थे। कहाँ पे बर्थ होता है इनका? तो तालवंडी में होता है। नानक साहिब जो आज के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं करतारपुर तक। करतारपुर में डेरा बाबा नानक देख सुना होगा आपने, रावी रिवर के बैंक पे हैं। रेगुलर वर्शिप करनी चाहिए हमें गॉड की बाय सिंगिंग हाइम्स, ये अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव था। इनकी फॉर्मर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, इनके जो फॉलोअर्स थे ये एक कॉमन किचन की प्रथा चलाते हैं जिसको आज भी लंगर बोला जाता है। सेक्रेड स्पेस क्रिएट करा जाता है गुरु नानक जी के द्वारा जिसको बोला जाता है धर्मसाल, एंड आज के उसको बोला जाता है गुरुद्वारा। पहले धर्मसाल बोल दिया जाता था, अब गुरुद्वारा बोला जाता है। इनकी डेथ से पहले 1539 से पहले बाबा गुरु नानक अपॉइंट करते हैं अपने फॉलोअर को इनका सक्सेसर, और उनका नाम था लहना। बाद में उनको बोला जाने लगा गुरु अंगद। ठीक है, तो सेकंड गुरु आते हैं गुरु अंगद जो कि फॉलोअर थे गुरु नानक के, बट एज गुरु नानक देव जी की डेथ हो जाती है 1539 में, तो गुरु अंगद जी आ जाते हैं एज अ सक्सेसर ऑफ द गुरु नानक देव जी। सिग्निफाई करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु अंगद कंपाइल करते हैं बहुत सारी कॉम्पोजिशंस गुरु नानक जी की ही, और अपनी भी कुछ ऐड करते हैं जैसे कि गुरुमुखी। तो गुरुमुखी इज़ बाय गुरु अंगद। 3 सक्सेसर होते हैं गुरु अंगद जी के जो कि अंडर द नेम ऑफ नानक ही लिखते हैं, और उनकी कॉम्पोजिशन बाद में गुरु अर्जन जी 1604 के आसपास कंपाइल कर देते हैं।
और ये जो कंपाइलेशन थी ये डिफरेंट फिगर्स जैसे कि शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर कंपाइल करते हैं। इनमें फिर फर्दर एडिशंस भी करते हैं। 1706 में हमें ऐसी कंपाइलेशंस मिलती हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड करी गई थी बाय गुरु तेग बहादुर एंड उनके लड़के और उनके सक्सेसर भी थे गुरु गोबिंद सिंह जी। आज के टाइम से उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो लास्ट गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने ये कंपाइलेशन करी एंड नाउ गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, गुरमुखी हैं और जो भी आपने देखी शेख फरीद ने एडिशंस करी थी, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर, सारी की सारी कंपाइलेशन आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलती हैं। नंबर ऑफ गुरु नानक, बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। तो नंबर ऑफ कास्ट इसमें इंक्लूडेड थी, बट ट्रेडर, एग्रीकल्चर, आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो थे वो प्रीडोमिनेटिंग थे। This may have something to do with Guru Nanak Dev Ji insistence that his followers must be householder and should adopt productive and useful occupation. अब बोला जाता है कि they expected to contribute to the general fund of the community of follower, क्योंकि लंगर करना होता था, धर्मसाल बनाने होते थे गुरुद्वारा, तो उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती थी। 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में इन द टाउन ऑफ रामदासपुर, अमृतसर आज का जो बोला जाता है, वो डेवलप हो जाता है और सेंट्रल गुरुद्वारा जिसको हरमंदर साहिब या आज के टेम्पल आज बोला जाता है उसको गोल्डन टेम्पल, पहले क्या बोला जाता था, हरमंदर साहिब, ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग था। एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर करते हैं कि अर्ली 17th सेंचुरी में सिख की कम्युनिटी ने बताया इसको स्टेट विद इन अ स्टेट। मुगल एम्पर जहांगीर बोलते हैं कि दैम एज अ पोटेंशियल थ्रेट एंड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन 1606। तो गुरु अर्जन देव जी को मरवा दिया जाता है बाय जहांगीर। सिख मूवमेंट बिगेन हो जाती है टू गेट पॉलिटिसाइज इन द 17th सेंचुरी आफ्टर दिस इंसिडेंट्स एंड डेवलपमेंट होती है एक कल्मिनेटेड इंस्टीट्यूशन की जिसको आज बोला जाता है खालसा। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा ये चलाया गया 1699 में और जो कम्युनिटी है सिख की उसको बोला गया खालसा पंथ। That became a political entity. Changing historical situation during the 16th and 17th century बहुत सारे सिख मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और बाबा गुरु नानक देव जी के जो आइडिया हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड ये एम्फेसाइज करते हैं ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड। इंसिस्ट करते हैं कोई कास्ट है आपकी, क्या जेंडर है, वो मैटर नहीं करता, यू कैन अटेन लिबरेशन। इनका आइडिया था लिबरेशन का, दैट वाज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रादर परसूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे कि नाम दन इश्नान। नाम दन इश्नान का मतलब है, नाम से रिलेटेड है राइट वर्शिप, दान से मतलब है वेलफेयर ऑफ अदर एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, स्नान का मतलब है हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, इनकी टीचिंग्स को आज हम याद रखते हैं। नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चखना मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर। तो बाबा गुरु नानक के जो आइडिया थे वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थे बट सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं बाय द टाइम। ये पार्टली एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक जी एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडिवल सेंचुरी जैसे कि कबीर, रविदास, दादू, जिनके आइडिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं और काफ़ी सिमिलर थे टू द बाबा गुरु नानक जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, एक बार समरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी, अदरवाइज़ भूल जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 6। तो चलिए, हमने आज देखा डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। तो भक्तिज़म एंड सूफीज़म कैसे इमर्ज होती है, शिवा, वैष्णो, दुर्गा को पूजा जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं लोकल मिथ्स और लेजेंड्स इमर्ज होते हैं, पुरानिक स्टोरीज़ में देखने को मिले। एंड उसके बाद नयनार और अलवार्स आते हैं। नयनार्स क्या थे, अलवार्स क्या थे, वो डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। चोला और पांड्या किंग ने बहुत बड़े बड़े टेंपल बनाए। नयनार्स वो डिवोटीज़ थे जो शिवा की भक्ति किया करते थे। 63 नायनार्स मिलते हैं, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं। पॉटर्स थे, पीजेंट थे, हंटर्स थे, सोल्जर्स थे, ब्राह्मण्स थे, चीफ्स थे। और एग्जाम्पल आ जाते हैं अपार, संबंदार, सुंदरार, मनिका वसागर। इनके जो सॉन्ग्स कंपाइल हुए उनको बोला गया तेवाराम, तिरुवक्कम। वहीं पे अलवार्स डिवोटी थे विष्णु जी के। 12 अलवार देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेरी अलवार, इनकी डॉटर अंदाल एंड पेरी अलवार, और इनके बाद आते हैं तोदारी पोडी,
अलवार, देन नाम अलवार, इनके जो सॉन्ग्स कंपाइल होते हैं वो दिव्य प्रबंधम में होते हैं। माणिकावा सागर ही कंपोज लॉट ऑफ पोएम्स। शंकरा के बारे में पढ़ा, शंकर बिलोंग करते हैं केरला को, 8th सेंचुरी में इनका बर्थ होता है। इनकी जो फिलॉसफी थी दैट वाज द अद्वैत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। तो इन सब की यूनिटी में बिलीव करते थे। फिर रामानुजम आते हैं। रामानुजा जो थे ही बिलोंग टू तमिलनाडु, रामानुजम नहीं, रामानुजा 11th सेंचुरी में बॉर्न होते हैं। अलवार से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। साल्वेशन अटेन कर लेते हैं थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। प्रोपाउंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैता, वननेस इन द सोल। यहाँ पे देख लो इनकी लोकेशन दिखाई गई है, एक की तमिलनाडु रामानुजा, शंकरा की इन केरला। बस्सावना वीरा शैविज्म, ये इमर्ज होता है एज अ रिएक्शन। इनके कंपेनियन थे बस्सावना के अलामा प्रभु एंड अकामा देवी। तो ये कर्नाटका से अपनी मूवमेंट को शुरू करते हैं और ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे। ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अगेंस्ट थे, कास्ट के अगेंस्ट, वीमेन के साथ जो बिहेव होता था दैट उनके अगेंस्ट, एंड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल और आइडल वर्शिप्स के अगेंस्ट था। देन आती है भक्ति मूवमेंट डेक्कन रीजन में। 13th to 17th सेंचुरी महाराष्ट्र में ये इमर्ज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्स आते हैं इसमें, जैसे कि ध्यानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी बोला जाता है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और वीमेन जैसे साकुबाई। ठीक है। फैमिली ऑफ चोखा में लाते हैं। ये अनटचेबल्स मेहर कास्ट को बिलोंग किया करते थे। इनका फोकस था विठल्ला के ऊपर। विठल्ला जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु। बहुत सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पेटी एंड सोशल डिफरेंस जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड था उसको रिजेक्ट करते हैं। रिनन्सिएशन को रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स को नीड में सर्व करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नारसी मेहता गुजरात में देखने को मिलते हैं। ये वैष्णवा को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि विष्णु के डिवोटी थे और ये मानते थे कि दूसरों की पेन हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, कंपैशनेट और उसके बाद आते हैं वैष्णव पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये आपने देख लिया। मराठा डिवोशनल हीम्स को बोला जाता था अभंग, तुकाराम ने ये टर्म दी थी। तो गॉड सी एवरीवन इक्वली। अभंग जो थे वो फर्दर कार्मा मेला ने भी कंपोज करे थे। चोखा मेला फैमिली पड़ी ना अभी पीछे, तो उनका लड़का होता था एक, उन्होंने कंपोज किया था अभंग को कर्मा मेला। और बाद में डिस्क्रिमिनेशन भी फील होती है इनको। ये बोलते हैं कि कैसे गॉड ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करी है। नाथपंथी और सिद्धा और योगा, ये बोलते हैं वर्ल्ड से रिनन्सिएशन ले लो, त्याग ले लो और अपना फोकस ब्रेथ के ऊपर करो, मेडिटेशन करो एंड जिस भी आप यूनिवर्सल रियलिटी में बिलीव करते हो। लो कास्ट ग्रुप था ये नाथपंथी, सिद्ध और योगीज का। इस्लाम एंड सूफीज़म बिलीव मोनोथीज़म में बिलीव करते हैं, एक गॉड है। मुस्लिम मिस्टिक देखने को मिलेंगे। 18th एंड 19th सेंचुरी की बात है। रिलीजियस स्कॉलर डेवलप करते हैं होली लॉ, जिसको शरीयत बोला जाता है। ये भी सारे के सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं, बहुत सारे लिटरेचर कंपोज करते हैं। सेंट्रल एशिया के सूफीज इमर्ज होते हैं, गजाली, रूमी एंड सदी। नाथपंथी, सिद्धा और योगीज की तरह ये भी मानते थे कि हमें वर्ल्ड को डिफरेंट वे से देखना चाहिए। एलैबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, गाइडेंस होती थी पीर्स की या फिर मास्टर की। पैरावल्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टोरीज को, ब्रेथ कंट्रोल करेंगे। जिक्र यानी कि गॉड का नाम चैंट लेते रहो, सेक्रेड फार्मूला बोल दिया गया उसको। समा, सिंगिंग, रक्स, डांस। सिलसिलाज इमर्ज होते हैं, बहुत सारे सिलसिलाज आते हैं। जीनियोलॉजी होती है ये सूफी टीचर्स की। तरीका यानी कि वे ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रिचुअल प्रैक्टिस। ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश करते हैं इन 15th एंड 16th सेंचुरी, फ्लरिश करते हैं कश्मीर वाले एरिया में। और शेख नूरुद्दीन वाली और नंद ऋषि भी जिनको बोला जाता है, ये डीपली इम्पैक्ट थे ऑन द लाइफ ऑफ ऋषि और पीपल ऑफ कश्मीर। हॉस्पाइस या जिसको कनखा भी बोला जाता है, डजेंट मैटर किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आप सभी इसमें आ सकते हो। चिश्तीज़, बहुत सारे चिश्तीज़ होते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर थे ये। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दिल्ली के थे। बाबा फरीद ऑफ पंजाब। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। बंदा नवाज घियासुद्दीराज ऑफ गुलबर्ग। तो इस तरह से दरगाह और टूम भी बन जाते हैं सूफी सेंट के। ये पिलग्रिमेज साइट्स हुआ करती थी दरगाह। जलालुद्दीन रूमी की बात करी हमने, 13th सेंचुरी सूफी पोइट थे, ईरान से थे, पर्शियन में लिखते थे। 13th सेंचुरी में ही इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज़म और सूफीज़म और नाथपंथी, सिद्धास और योगीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। क्राफ्टमैन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये नए सेंट्स को सुना करते थे। कबीर और बाबा गुरु नानक की फ़िलॉसफी कहीं ना कहीं सेम थी, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को ये रिजेक्ट करते हैं। तुलसीदास और सूरदास इमर्ज होते हैं, ये एक्सेप्ट करते थे एग्जिस्टिंग बिलीफ और प्रैक्टिसेस को। तुलसीदास
अब इन द फॉर्म ऑफ राम में देखते हैं। रामचरितमानस इन्होंने कंपोज करी थी, नवदी ईस्टर्न यूपी की लैंग्वेज है। शंकरादेवा आसाम में हमने देखे 15वीं सेंचुरी के आसपास इमर्ज होते हैं। डिवोशन टू विष्णु देते हैं और इनकी प्रैक्टिस थी नाम गड्स के ऊपर। इनका मानना था रिसाइटेशन और प्रे की जाए और इसके अंडर बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं जैसे कि दादू दयाल, रविदास, मीराबाई राजपूत प्रिंसेस हुआ करती थी, रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में उनकी शादी हुई थी। 16वीं सेंचुरी में ये एक टीचर को अडॉप्ट नहीं करते, सॉरी, ये डिसाइपल बन जाती है, स्टूडेंट बन जाती है रविदास की। रविदास बिलोंग टू कास्ट ऑफ द अनटचेबल। ये डिवोटी थी कृष्णा की, बहुत सारे भजन्स लिखती है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ये मीराबाई का इन्फ्लुएंस इन द राजस्थान और गुजरात वाला एरिया। रीजनल लैंग्वेजेस में ये सेंट लिखा करते थे और ताकि वो सभी के लिए ईजी रहे। भक्ति सेंट्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक। जयदेव बंगाल से बिलोंग करते हैं। गीता गोविंदा कंपोज करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखते हैं, राग और ताल इसमें मेंशन थे। इम्पैक्ट ऑन म्यूज़िक, एक आते हैं भजन, कीर्तन, अभंग, ये इमोशनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे। फिर आते हैं कबीर, 15 to 16 सेंचुरी तक आते हैं। ब्रॉट अप द फैमिली ऑफ मुस्लिम, जुलाहाज कास्ट हुआ करती थी, उनसे बिलोंग करते थे एंड वाराणसी में रहते थे। सखीज़ एंड पद्स, वास्ट कलेक्शन होती है वर्सेस की। जो वेंडरिंग सिंगर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो सखीज़ एंड पद्स को फॉलो किया करते थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, वहाँ पे ये सखीज़ और पद्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी रिलीजियस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करा था। उसके बाद हम देखते हैं बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। 10 गुरुज जो मैंने आपको बताए, 1469 to 1539 तक का इनका पीरियड था। बाबा गुरु नानक देव जी तालवंडी में बॉर्न होते हैं और जो आज का नानकाना साहिब है इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अप टू करतारपुर, जिसको आप डेरा बाबा नानक भी बोलते हैं, रिवर रावी के बैंक पे हैं। इनके सक्सेसर आते हैं जिनका नाम था लहना या उनका बाद में नाम पड़ जाता है गुरु अंगद। तो गुरु अंगद जी अपने आप को एक हिस्सा ही मानते थे गुरु नानक देव जी का। नए स्क्रिप्ट लिखते हैं गुरुमुखी। फर्दर 3 सक्सेसर्स और आते हैं, इस तरह से चलते ही रहते हैं। रामदास वगैरह, हरि राय, हरगोबिंद सारे आएंगे। शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इनकी भी कंपाइलेशंस करी जाती है। 1706 में गुरु तेग बहादुर के लड़के गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि 10th गुरु थे, वो आते हैं और सभी की कंपाइलेशन को लेके एक कॉमन कंपाइलेशन बना देते हैं जिसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि आज भी हम देखते हैं गुरुद्वाराज में प्रीच किया जाता है। और उसके बाद आपको पता है कि बाद में जब जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को का एग्जीक्यूशन करवाया था, उस टाइम पे ये पॉलिटिसाइज हो जाता है और बनता है खालसा और अल्टीमेटली खालसा पंथ, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल था। नाम, दान, स्नान, ये टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड इनकी टीचिंग थी नाम जपना, किर्त करना, वंद चखना। नाम जपना का मतलब है राइट बिलीफ एंड वर्शिप, किर्त करना का मतलब है ऑनेस्ट लिविंग, वन चखना का मतलब है दूसरों को हेल्प करना। गुरु नानक के जो आइडिया थे वो इक्वालिटी पे बेस्ड थे एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती है। आई जस्ट होप आपको ये चैप्टर नंबर 6 क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।